अरे शहर किसी का बिगड़ नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तो कह रही हूँ शायद पिज्जा बिगड़ रही है, अभी सोचूंगी। अरे 1500 से गिर के 900 हो गई इनकी मीठे, और क्या करेंगी? आप अपना मन पकड़ लीजिए। अरे यहाँ तो कितने लोग हैं, इस गली से उस गली, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले, एक शहर से दूसरे शहर छोड़ देना चाहते हैं। अरे यहीं से निकलते 2 पैसे कमाने का। ऐसे मौके आएंगे, बार बार आएंगे। तू बता, तूने कोई सौदा पक्का किया है कि नहीं? अरे क्या बताएं, 3 घरों की अदला बदली करवा चुका हूँ, 2 घर बिकवा चुका हूँ। हिंदुओं के मोहल्ले में अगर मुसलमान फंस जाए तो सौदा बहुत अच्छा होता है। मैं जानती हूँ, तभी तो मिठाई करवा रही, मुझे मालूम है कि अरे ऐसे ऐसे गिरेगी। अरे बस दंगा शुरू होने की देर है, तब तक सारा काम तब हो जाएगा, आप देख लेना। अरे छोटू, सुना पीछे कुछ हुआ है? कोई गड़बड़ है क्या? अरे बब्बा, मेरे को तो ठीक से मालूम नहीं कि पीछे क्या हुआ, पर सुना है कि कोई पुल पर से आदमी जा रहा था, उस पर किसी ने पत्थर फेंका, वो तो भाग के दंगल हो गया। लेकिन इससे माहौल में तनाव फैल गया है। अरे मस्तान, तो फिर से आ गया सौदे करने। और छोटे क्या हाल है? गुमास्ता जो मुझ पर आया है कि बस अब तो सौदा कर लो, कीमतें नीचे आ चुकी है, सोच रहे मैं अभी कर दूंगी। अरे दीदी, इसके बाद तो मैं बताइए, ये बड़ा सब्जवाल दिखाता है। पिछली बार इसने मेरे को 2 BHK बोल के कब्रिस्तान की जमीन बेच दी मेरे ये बातें याद रखेंगे। अरे हम जैसे को क्या मिलता है? रुपया, सैकड़ा, कमीशन, यही ना। अरे दूर पर से $5 से लोग लेके जाते हैं। मैं सोचूंगी, पहले तू बता, मेरा एक काम करवा सकता है? क्या हुकुम तो करो। वो जो मेरी फैक्ट्री के बगल में जमीन है ना, बिल्कुल एडजॉइनिंग उसकी जमीन है। अरे एक मिनट, वो झुकी झोंपड़ी वाली। हाँ, वो खाली कर। अरे मैडम, वहाँ तो सरकारी काम भी हो जाएगा, वो कैसे खाली करवाऊंगी? अरे मुझे अच्छे से मालूम है सरकारी है, वहाँ पे झुग्गी झोंपड़ी वाले का डेरा बसा रखा है, और मेरी अधिकारियों से सेटिंग है ऊपर। यहाँ जमीन खाली हुई नहीं, यहाँ लिखित में मेरे नाम की वजह। वाह सेठानी वाह, वो तो एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, तुम कहो तो पूरा शहर खाली करवा दूं। सुना, ये तो कह रहे ये खाली करवा देगा जमीन। अरे दीदी, इसकी बातों में बताओ, ये क्या खाली करवाएगा? मैं तो कहता हूँ दीदी, आप जो है नीति से काम लो, प्लान इज ब्लॉकिंग, यहाँ नीति से काम लो, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। नहीं, पर नीति कैसी, ये तो बता, नीति कैसी नीति लगाओ? देखो, आप उनको डराएंगे धमकाएंगे तब भी नहीं मारेंगे, आप उनको पैसे भी देंगे तब वो टेढ़े होंगे। मैं तो कहता हूँ आप नीति से काम लो। तेरी नीति क्या कहती है, तो ये बता मुझे। देखो, नीति तो यही कहती है दीदी कि झुग्गी झोंपड़ी वालों से ये कहा जाए कि इस वक्त चारों तरफ दंगे का खतरा है, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे बस्ती पर हमला हो, दंगे में तुम्हें नुकसान हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे फैक्ट्री के अहाते के अंदर आ जाओ, और एक बार वो अंदर आ जाए तो फिर आप जो है जमीन लिखत करवा लेना सरकार के साथ मिलके। अरे दीदी, मेरी नीति ये कहती है, मेरी नीति वो कहती है। अरे बहुत ही फालतू नीति है आपकी। अरे सेठानी, एक बार तो अंदर घुस गए ना तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, और अपने नाते रिश्तेदारों को तो अंदर और बुला लेंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है इस मामले में। तो अगर भीड़ की भीड़ अंदर घुस गई, बाहर निकालना मुश्किल, और फिर गंद तो अलग फैलाएंगे वो। अरे दीदी, इसके बातों में बताओ, मैं तो कहता हूँ कि अगर जेब से कुछ पैसा भी खर्च करना हो तो करो, उनके खाने पीने का भी प्रबंध करो। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आप उनसे ये कहें कि आप उनको रोजगार देंगे, उनको काम देंगे, उनको पक्के क्वार्टर बनवा के देंगे, उनके सर पे छत होगी। वादा करो, वादा, नीति। तो ऐसे में क्या करोगे, ऐसा कहते हैं? अरे एक बात क्या सुनो, करोगे? उस जमीन पे ना करीम बख्श की भी नजर है, वो वहाँ पे खटिया लगाना चाहता है। अरे वो अपनी खटिया लगाना चाहता है या चटिया लगाना चाहता है? तो मेरी बात सुन। देख दीदी, एक बार वो फैक्ट्री के अंदर आ जाए, फिर हम उनको जो है धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। अरे धक्के मार के निकालोगे तो कहाँ जाएंगे? मेरी जमीन पे दोबारा झुग्गी झोपड़ी डल जाएगी। अरे ऐसे कैसे डाल लेंगे? हम जमीन को चारों तरफ से कटीली तारों से घिरवा देंगे। नहीं, अरे आप उन्हें बाहर निकालने की चिंता छोड़िए, हम कोई ना कोई प्रबंध कर देंगे। अरे कैसा करोगे ये तो बताओ पहले। अरे कोई ना कोई तरकीब निकाल लेंगे। अरे तरकीबें मत निकालते रहना, हर बार तरकीबें निकालते रहता है। पिछली बार इसने तरकीब निकाली, बस्ती वाले चौधरी को कहा कि अगर बिजली चाहिए तो हाई वोल्टेज तार को पानी से साफ किया करो, पोछा लगाया करो तार पे। बिजली तो आ गई लेकिन चौधरी नहीं आया। बस अड्डे के पास एक घोड़ा मरा पड़ा है,
है? क्या? हिंदू है या मुसलमान? अरे घोड़ा है, घोड़ा। अरे हिंदू का घोड़ा है मुसलमान का? मुझे नहीं मालूम। अरे बब्बा मारने वाला कौन था, हिंदू या मुसलमान? ये तो घोड़े को मालूम होगा ना, हमें कैसे मालूम? मेरे को आगे तक छोड़ दो भैया। तुमने तो जरूर होगी जमीन खाली करवा। हाँ हाँ वो तो खाली हो जाएगी, नवीन वक्त के साथ वायरल कर। कैसी बाई वाली? देखिए वो जमीन पर अपनी गड्ढिया लगाना चाहता है पर पैसे नहीं, आप पैसे लगा दीजिए वो वहाँ पर गड्ढिया लगा देंगे। तो सीधा क्यों नहीं कहता? देखो गरीब बख्श ने भेजा मेरे पास। अब आपसे क्या छुपाना सेठानी, बस कुछ